कोरोना महामारी में मुख्यमंत्री कोरोना किट जो कि राशन की दुकानों पे होनी चाहिए वो अब वसंत कुंज के कम्युनिटी सेंटर में है। जी हाँ, तस्वीरें हम आपको वसंत कुंज C2 के कम्युनिटी सेंटर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर करोड़ों का राशन जो है वो यहाँ पर कैद है। फिलहाल ये कैद किसकी वजह से किया गया ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन स्थानीय निगम पार्षद को जब इसकी जानकारी मिली तो मनोज महलावत वहां पर पहुंच गए। जी हां, बसंत कुंज के C2 के कम्युनिटी सेंटर में इस राशन को रखा गया है, जो कि राशन की दुकानों पर बंटना था। जितना राशन को आप बाहर देख रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा ये राशन जो है अंदर रखा हुआ है। फिलहाल RW के सेक्रेटरी जो हैं सतीश शर्मा, उन्होंने क्या कहा वो सुनवाते हैं हम आपको। सतीश शर्मा, आप RW से? मैं RW का सेक्रेटरी हूँ। हाँ। जी, ये जो राशन यहाँ पे पड़ा है, हाँ। ये किस तरह से यहाँ पे पड़ा है, क्या सिस्टम है जरा ये देखिए, हमें जो है ना किसी कंपनी ने वो किया था अप्रोच। कंपनी अगर नाम याद ये इसका कंपनी का नाम है RVC कुछ कंपनी है, मतलब जो मेरे पास कागजात पड़े मैं आपको दिखा दूंगा वो सारे। तो जो है उस कंपनी ने अप्रोच किया था और किसी ऑथेंटिक मतलब सोर्स के थ्रू ही किया था। और जो यहाँ पर तो उन्होंने यही कहा कि ये इस्तेमाल होगा इनके गरीबों के लिए, पुअर लोगों के लिए, और ये कोविड-19 के किट्स बनने हैं इनके। जी जी। तो ये हमें बताया गया था। ये हमने कब से यहाँ पे स्टोर किया जा रहा है ये सामान? ये स्टोर मेरे ख्याल से अभी आज क्या तारीख होगी, शायद 4 के आसपास से होगा। हाँ। और लगभग कितने का मटेरियल यहाँ पे आया है लगभग? कितने का तो मुझे नहीं पता। कि जो ये पैकेट्स कितने होंगे, कुछ अवेलेबल, कोई ट्रकों से कितने आए होंगे? ऐसे क्या कहते हैं, मुझे आइडिया नहीं, आप देख लीजिएगा बेशक, अगर खुलवा देंगे अभी खुलवा कर दिखा देंगे। अच्छा, ये जो सामान है ये क्या बोला गया था, कब बांटने की जो बांटा जाएगा इसे? कुछ ऐसा सुनने में आ रहा था कि 16 को डायरेक्शंस आएंगी गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट से, अब बन जाएगा। अच्छा, जो यहाँ पे ये बाहर चीज़ें बर्बाद हो रही है, आपके सामने भी है, पैकेट्स खुले हैं, तो इसके जिम्मेदार कौन है आपके हिसाब से सर? देखिए, इसके जो हैं जिम्मेदार, ये तो पता नहीं है कितने यहाँ पर ऐसे पैकेट हुए हैं अगर बर्बाद थोड़े, और ये कोई ऐसे बीच बीच में शायद रात को ट्रक आए हैं। तो वो हुए। बाकी मुझे क्या कहते हैं, इतना एकदम रात को आवर बाय आवर, मिनट बाय मिनट निगरानी नहीं रख सकते, पर बाकी ज़्यादातर सामान अंदर ही है, सुरक्षित है। यहाँ पे कई रेसिडेंट्स मिले हैं जो कि बोल रहे हैं कि रात को ट्रक आता है, अब वो सामान लेके जाता है तो कहाँ जाता है, अगर लाता है तो कहाँ से लाता है? तो रात में एक्टिविटी रात करने का क्या एक्टिविटी तो ये है कि रात को स्टोर सारी क्या कहते हैं जो सप्लाईज होती हैं वैसी रात को होती हैं। कोई ये नहीं है कि हमने इसको स्पेशली बोला हो, कोई चोरी छुपे का, हमारी तरफ से कोई चोरी छुपे का काम नहीं है। हाँ। है ना? अच्छा, अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि सरकार द्वारा एक तरह से जमाखोरी की जा रही है। हाँ, घोटाला भी हो सकता है, आपके हिसाब से क्या लगता है? मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है ऐसा हो रहा है, पर इसीलिए हमने उस कंपनी को बुलवा करके पूछा था और सारे क्या कहते हैं कागजात भी मंगवाए, जो भी क्या कहते हैं उन्होंने जो दिए हमें उसके हिसाब से वो सेटिस्फैक्ट्री लगा। अच्छा, आप लोग अगर कम्युनिटी सेंटर दिया है, क्या रेंट पे दिया है, कैसे दिया है, इनको जगह कैसे? देखिए, ऐसा है, ये जो कम्युनिटी सेंटर जो दिया है हमने, ये जनरली क्या कहते हैं इन चीज़ों के लिए नहीं होता, पर कोविड-19 के दौरान बहुत सी चीज़ें की गई थी। हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जबकि इन्होंने क्या कहते हैं 1.5 महीने इस पूरे कम्युनिटी, ये पूरा हिस्सा इन्होंने ले करके, और यहाँ पर 1.5 महीने क्या कहते हैं लॉकडाउन के नाम पे इन्होंने क्या कहते हैं फूड बांटा है, यहाँ बांटा है, घर के रेजिडेंट्स को बांटा है इन्होंने। तो ये चीज़ें की गई हैं यहाँ पर। और उसमें क्या है कि इनके लिए भी फ्री था, औरों के लिए फ्री होता, पर ये क्योंकि सेमी वैसी कंपनी थी, इनसे कहा भैया आप हैं क्या, तो बोले ठीक है हम प्राइवेट है पर गवर्नमेंट की तरफ से हम काम कर रहे हैं। तो 8 या 9 कंपनीज के नाम भी लिस्टेड हैं, जो दिल्ली कोऑपरेटिव समथिंग उससे, तो उसमें से इनका भी नाम है, इस कंपनी का। तो वी हैव सीन दैट। एंड तो अगर ऐसा किया गया है तो हमने उनसे कहा भैया क्या कहते हैं हमें कुछ रेंट, तो बोले कि रेंट आपको थोड़ा दे देंगे हम इसका। तो वो ये है कि हमारे जो है ना कर्मचारियों का, उनकी सैलरीज यहाँ से पिछले 4, 5, 6 महीने से जा रही हैं, कोई इनकम नहीं है इस कम्युनिटी सेंटर की। ठीक है। तो हमने सिर्फ इस हित में कि इसका DDA का कम्युनिटी सेंटर का खर्चा चल जाए, इसलिए क्या कहते हैं वो एक्सेप्ट कर लिया 2,500 रुपये दिन के साथ। ठीक है। तो आपने ये तर्क तो सुना RWA के सेक्रेटरी सतीश शर्मा का, लेकिन अब आपको हम अंदर ले चलते हैं। कम्युनिटी सेंटर के अंदर आपकी निगाह जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ पर ये कोरोना राहत किट जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा
राशन की दुकानों पे मई में दी गई थी वो यहाँ पर स्टोर करके क्यों रखी गई है ये साफ़ नहीं हो पाया। हालांकि कुछ कागजात ज़रूर हैं RWA की तरफ से दिखाए गए, लेकिन उस पर भी कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिला। यहाँ एक तरफ कोरोना महामारी में लोगों को ये राहत सामग्री दी जा रही थी, वहीं ये राहत सामग्री आप देखिए वसंत कुंज के कम्युनिटी सेंटर में है जो कि करोड़ों रुपए की है। जहाँ जहाँ आपकी निगाह जाएगी वहाँ पर सिर्फ ये मुख्यमंत्री राहत कोरोना किट है, चाहे वो नीचे हो या ऊपर, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको राशन की किट ही नजर आएगी जो कि इस कोरोना महामारी में राशन की दुकानों से बटनी थी। फिलहाल कम्युनिटी सेंटर ने तो ये हवाला दिया है कि जो हमें एक कंपनी की तरफ से अप्रोच आई थी तब हमने उनको ये जगह दी थी। तो क्या कंपनी की तरफ से घोटाला किया जा रहा है या खुद दिल्ली सरकार की तरफ से, ये एक जांच का विषय। इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं खुद मनोज महलावत जो कि स्थानीय निगम पार्षद। आइए उनकी बात रखते हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनोज महलावत है और मैं अपने वसंत कुंज वार्ड 69 से निगम पार्षद हूँ। जी मनोज जी, आप आज इस गोडाउन में आए हैं, क्या किस तरह का गोडाउन है और क्या आरोप क्या है आपका? देखिए, ये गोडाउन आपके सामने एक राशन गोडाउन है। बहुत बड़ी मात्रा में इसमें राशन भरा पड़ा है और काफ़ी बड़ी तादाद में, और ऊपर नीचे बाहर आप देखेंगे, जहाँ देखेंगे राशन ही राशन है यहाँ पे। तो राशन की भरमार है यहाँ पर, लेकिन ये नहीं पता ये राशन यहाँ रखा किसने है, लाया कौन, किस उद्देश्य से रखा है और क्यों रखा है। मुझे तो लगता है कि कागजों में राशन बट चुका है, लेकिन यहाँ कंपनियों की मिली भगत से यहाँ स्टोर कर दिया गया। और फिर जो इनके अपने नुमाइंदे हैं या जो किनके नुमाइंदे, दिल्ली सरकार के नुमाइंदे हैं, उनका इसमें बराबर वितरण करके वो अपने क्षेत्र उसमें ज़रूरत के हिसाब से राशन दुकानों पे इसको बेच देंगे। और ये अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। इस घोटाले की परतें खोलने के लिए अगर या तो इसके पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं आएँ और जवाब दें कि राशन हमने किस लिए रखा है, क्यों रखा है, क्या उद्देश्य है। नहीं तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के बंधुओं के माध्यम से इस राशन घोटाले का पर्दाफाश करूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कितना ही दिन रात एक मेहनत क्यों ना करनी पड़े। इस राशन को जब तक इसकी जवाबदेही तय नहीं होती अब उठने भी नहीं दिया जाएगा और ये क्षेत्र की जनता में एक मैसेज जाएगा। मैं इससे इतना आहत इसलिए हूँ इस राशन को देख के कि मैं पहले दिन से लगातार, आप लोगों ने भी मेरी कई चीज़ें कवर की है, मैं लगातार राशन किट बांट रहा हूँ अपने निजी तौर पर। अपने राशन किट बनवाकर एक अच्छी खासी राशन किट है, उस राशन किट को बांटते बांटते हमें आज 82, 83, 84 दिन हो गए हमें। लेकिन ये भी राशन है, अन्न देवता इसमें विराजमान है साक्षात, तो ये पब्लिक में पहुंचना चाहिए था, ज़रूरतमंदों में पहुंचना चाहिए था। इस राशन की कमी से अगर कोई हमारा भाई बंधु, ज़रूरतमंद परिवार दिल्ली छोड़ के पलायन करके गया है तो उसके लिए सीधा केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है और उसको अपनी जिम्मेदारी को कबूल करते हुए ना सिर्फ इस्तीफ़ा देना पड़ेगा बल्कि अपनी जनता के सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इस राशन का जवाब देना पड़ेगा कि किन कंपनियों के साथ मिली भगत करके उसने राशन स्टोर किया है यहाँ पर, और ये राशन जो अब तक जनता में पहुँच जाना चाहिए तो अब तक क्यों नहीं पहुंचा। ये 1 या 2 दिन मुश्किल से क्षेत्रों में राशन बटा था, उसके बाद ये राशन ऐसे ही अंडरग्राउंड कर दिया गया। और इसके पीछे जो भी जवाबदार लोग होंगे उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर दिल्ली सरकार कहती है कि इन चीज़ों को बांटा जाएगा तो क्या आपको लगता है कि वक्त है अब इस चीज़ का? देखिए, अगर राशन बांटना है तो मैं कहता हूँ मैं खुद लग के राशन बंटवाऊंगा। मुझे शायद दिल्ली सरकार से ज़्यादा तजुर्बा हो गया राशन बांटने में। मुझे पता है मेरे क्षेत्र में कहाँ का ज़रूरतमंद है, कहाँ गरीब दिहाड़ी मजदूर और कहाँ पर जो रेहड़ी पटरियाँ लगाने वाले हैं, घरों में काम करने वाली आया हैं या जो भी ड्राइवर है, स्टाफ है, कितने लोगों की नौकरियाँ छूट गई, मुझे पता है। मैं खुद बंटवाऊँगा। मुझे ये नहीं देखना कि दिल्ली सरकार का राशन है किसका, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि ये राशन हर घर ज़रूरतमंद परिवार में पहुँचे, हर घर में पहुँचे। मेरा उद्देश्य है राशन जिसके लिए बना है उसके पेट में पहुँचे। तो कम्युनिटी सेंटर को यहाँ पर गोदाम में तब्दील कर दिया गया, क्या लगता है कम्युनिटी सेंटर के जो यहाँ वसंत कुंज के निवासी उनको इसके बारे में जानकारी दी गई होगी कंपनी की तरफ से? नहीं, बिल्कुल कंपनी ने उनको अंधेरे में रखा। कम्युनिटी सेंटर के जो हमारे जितने भी RW वसंत कुंज की सब तन मन धन से कोविड के टाइम पे अपनी सेवा भारत के लिए काम करने में लगी हुई है। और वो इतने भी लोग हैं कि जैसे अस्थाई क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए तो सभी RWA आगे आके हमें निरंतर कह रही है कि अगर हमारी कोई मदद चाहिए तो हम तैयार हैं। तो उसी के तहत ये भी एक राशन सामग्री है। कंपनियों ने पता नहीं किस तरीके से संपर्क करके और एक राशन बता के कि राशन स्टोर को वहाँ रखा गया है, मेरे क्षेत्र में रखा है, मेरे पॉकेट की RWA की जो वो कम्युनिटी सेंटर उसमें रखा है। उनका मकसद है
लोगों की मदद करना सरकार की बिल्कुल मदद- कोविड के टाइम पे मेरी सारी क्षेत्र की मेरे सारे पूरे RW तन मन धन से दिन रात एक करके उन्होंने, कोई राशन बांट रहा है, कोई मास्क बांट रहा है, कोई सैनिटाइजर बांट रहा है, कोई अपने गार्डों को कुछ दे रहा है, कोई सुविधाएं दे रहे हैं, अन्य अन्य सुविधाएं, और उसी के तहत उन्होंने राशन भी रखवाया कि क्या क्या पता हमारे क्षेत्र की जनता में बंटना हो। वो इस चीज़ से बिल्कुल परे हैं, जानकारी उनको इस पर नहीं कि राशन क्या है क्या नहीं। मैंने भी उनसे बात करने की कोशिश की। हमारे जो यहाँ के जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं शर्मा जी, वो अपने कुछ पेपर्स लेके गए, जिन पेपरों को उनको दिखा के ये यहाँ पे रखा गया, लेकिन उद्देश्य सिर्फ यही था कि राशन है, राशन ज़रूरतमंदों में बटेगा, और नहीं बटा या जो भी है उसके लिए जिम्मेदार सीधे सीधे दिल्ली सरकार है, और जो कंपनियां इसको गैर कानूनी तरीके से अगर यहाँ स्टोर किया तो वो इसकी जवाबदेह होंगी, जिम्मेदार होंगी। अच्छा, कुछ पैकेट खुले हुए मनोज जी पड़े थे, क्या लगता है उसको जो ट्रक ड्राइवर या कुछ लोग होते हैं वो लेके भी चले जाते हैं, क्योंकि इसकी कोई काउंटिंग हो नहीं रही? बिल्कुल, मुझे लगता नहीं जिस हालत में यहाँ रखा है कि काउंटिंग हो पाएगी या होती होगी या हुई होगी, क्योंकि बाहर देखा, आपने भी देखा कितने, कहीं चीनी है, कहीं नमक है, कहीं छोले हैं, सब बिखरा पड़ा है, और कितना कट्टे भी निकल, उसमें बाकायदा CM साहब का चित्र लगा हुआ, और राशन की ऐसे अव्यवस्था देख के हैरान है, परेशान है कि ये राशन जो आज गरीबों के घर में पहुँच जाना चाहिए था, उनके भूख मिटा देनी चाहिए थी, जिसको वो राशन यहाँ रखा है, क्यों रखा है। तो आपने यहाँ पर दोनों ही पक्ष की बातें सुनी, RWA के सेक्रेटरी की बात भी सुनी, साथ ही साथ स्थानीय निगम पार्षद की भी बात सुनी। अब वो कागजात हैं जो कि हमें दिखाए गए थे। जी हाँ, आरसो न्यूज़ की टीम को ये कागजात दिखाए गए थे RWA की तरफ से कि इन्हीं कागज़ के बेसिस पे इन्होंने इस सारी राशन किट को यहाँ पर रखवाया है। लेकिन ये राशन किट कहाँ बंटनी थी दिल्ली में, अभी तक ये साफ़ नहीं हो पाया। अगर ज़रूरत पर ये राशन किट दिल्ली में बंट जाती तो शायद भुखमरी से अभी लोग त्रस्त नहीं होते।